हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुनील और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीथ क्लीनिंग से रिलेटेड सारे सवालों के बारे में। देखिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं कि दांत की सफाई क्यों करानी चाहिए। दूसरा सवाल, दांत गंदे क्यों होते हैं। तीसरा सवाल कि दांत साफ करवाने से क्या इनामल खराब तो नहीं हो जाएगा या फिर दांत हिलने तो नहीं लग जाएंगे। और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका आज मैं जवाब देने वाला हूँ। साथ ही मैं इसका आपको साइंटिफिकली बेस बताऊंगा कि हमारे दांत गंदे होते क्यों हैं और इनको हम किस तरीके से सही रख सकते हैं और स्केलिंग का इसमें क्या पर्पस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुबह की ब्रशिंग से कि जब हम सुबह उठ के पहले ब्रश करते हैं तो उस टाइम क्या होता है। उस टाइम हमारे जो दांत होते हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं और 1 मिनट के बाद, यानी जब आपने ब्रश किया उसके 1 मिनट के बाद आपके दांत के ऊपर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लेयर, आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया की एक लेयर जम जाती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। ये आपको आंखों से नहीं दिखती है लेकिन वो वहाँ पर जम जाती है, यानी कि वो फॉर्मेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे थ्रू आउट द डे क्या होता है कि वहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो चिपक चिपक कर अपना एक कॉलोनी बना लेते हैं और उसके बाद इनके ऊपर क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इसके ऊपर क्रिस्टलाइजेशन भी हो जाता है जिसकी वजह से वो जो लेयर होती है वो थिक होती जाती है। तो डॉक्टर्स आपको, या फिर हम बुक्स में भी पढ़ते हैं कि ये सजेस्ट करते हैं कि आपको हर 12 घंटे में ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि तब तक ये जो पेलिकल लेयर होती है ना, ये रिवर्सिबल फॉर्म में होती है, यानी कि आपने ब्रश किया वहाँ से वो पेलिकल हट जाती है और फिर वो दोबारा से बनना स्टार्ट होती है और आप दोबारा ब्रश करते हो और वो हटती है। तो ये प्रोसेस ऑनगोइंग चलता रहता है कि वो जमती है और आप साफ करते हो। तो पेलिकल जो बनती है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि आप इसको वापस से बैक ले सकते हो अपने दांत क्लीन करके खुद ही। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये पेलिकल लेयर थिक हो जाती है, यानी कि अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं आपके दांत के जहां पर आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता, तो वहां पे क्या होता है कि वो प्लाक में कन्वर्ट होती है और प्लाक के बाद वो कैलकुलस में कन्वर्ट होती है। अब आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि अब ये जो पेलिकल लेयर है इसके ऊपर क्रिस्टलाइजेशन हुआ, फिर ये प्लाक बनी और प्लाक के बाद ये कैलकुलस बनी और कैलकुलस बहुत हार्ड होता है। अब आप कितना भी ब्रश रगड़ लो वो कैलकुलस नहीं हटने वाला है और ये स्ट्रांगली आपके दांत के ऊपर चिपक जाता है। तो इसको हटाने के लिए आपको जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। और डेंटिस्ट क्या करता है, अल्ट्रासोनिक स्केलर की हेल्प से, यानी कि एक डिवाइस होता है अल्ट्रासोनिक जिसकी हेल्प से वो उस कैलकुलस को हटा देता है। और अगेन वही साइकिल स्टार्ट होती है। अब आप ब्रश करो, पेलिकल को हटाओ जिसकी वजह से वो दोबारा से कैलकुलस का फॉर्म ना ले और ये चीज होती रहे। तो इसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल कि दांत पीले क्यों पड़ते हैं। उस कैलकुलस की वजह से दांत पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा सवाल कि क्या इसको हटाने से इनेमल खराब होता है। नहीं, अगर अल्ट्रासोनिक स्केलर को बिल्कुल सही स्पीड में चलाया जाए और बिल्कुल सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपके इनेमल को कोई भी हार्म नहीं करता है। तीसरा सवाल कि क्या सफाई कराने से दांत हिल जाते हैं। इसको समझते हैं हम। यहाँ मैं आपके सामने एक इमेज शो कर रहा हूँ और इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो कैलकुलस जमा हुआ है उसने दांत को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया है कि उसके चारों तरफ वो कैलकुलस जम चुका है और जैसे ही हम इस कैलकुलस को हटाएंगे दांत हिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इस कंडीशन को देख के हम बोले कि हाँ, दांतों की सफाई कराने से आपके दांत हिल जाएंगे, लेकिन अब यहां पर देखिए आप दूसरा केस। अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पर कैलकुलस बहुत कम अमाउंट में जमा हुआ है और अगर यहाँ से हम कैलकुलस को रिमूव करेंगे तो दांत के हिलने के चांस बिल्कुल 0% है। तो ये सारी चीजें केस टू केस वेरी करती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि है ना हर केस में दांत हिलते हैं या फिर किसी भी केस में दांत नहीं हिलते। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है और ये चीज डिसाइड करने वाले आप नहीं होते, आपका डेंटिस्ट होता है। वो ये देखकर पता लगाता है कि क्या अभी सफाई करने से आपके दांत हिल सकते हैं या फिर नहीं हिल सकते। और अगर आपके दांत हिलने जैसे होंगे तो आपका डेंटिस्ट आपको मना कर देगा। तो ये केस टू केस वेरी करता है कि आपके दांतों की कंडीशन कैसी है, प्लाक कितना जमा हुआ है, कैलकुलस कितना जमा हुआ है
और कितनी मात्रा में आपने उसको खींचा है। क्योंकि अगर कैलकुलस थोड़ी मात्रा में जमा है और ये लंबे समय तक अगर आप खींच लो, आपने 10-15 साल तक उसको खींच लिया, तो क्या होगा कि वो आपके दांत की जड़ों को खराब कर देगा, जिसकी वजह से पायरिया या फिर पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन क्रिएट होती है और फिर उसको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। ओके, इसके अलावा एक सवाल और हमारे सामने आता है कि दांत साफ कराने के कितने टाइम बाद ये दोबारा से पीले पड़ने लगते हैं। देखिए, अगर आप टबैको कंज्यूमर है, अगर आप तंबाकू, गुटखा, पान ये सब खाते हैं तो आपके दांत बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कंज्यूम करते हैं, आप नॉर्मल डाइट लेते हैं, अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक, आई थिंक आपको 2-3 साल तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग और लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साल में एक बार स्केलिंग करानी चाहिए, यानी कि डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए। इट इज़ लाइक अ मेंटेनेंस ऑफ योर टीथ, ताकि वो खराब ना हो। ओके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता है और इसीलिए उन साइड्स को क्लीन करने के लिए स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही एक बात का जानना और ज़रूरी है हमारे लिए कि ये जो प्लाक है या फिर जो कैलकुलस है या फिर जो दांत का कचरा है, ये सिर्फ मुंह के अंदर ही सीमित नहीं है, ये आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट करता है। किस तरीके से? क्योंकि ये कैलकुलस जो जमा है ये आपके मसूड़ों के साथ कांटेक्ट में है और जो आपके मसूड़े हैं उनके अंदर माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो कैलकुलस के, वो उन माइन्यूट ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए आपकी बॉडी के अंदर भी जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की इन्फेक्शियस कंडीशंस क्रिएट होती हैं। इसके बारे में एक पूरी रिसर्च है, इसके बारे में एक पूरी स्टडी है कि किस तरीके से जो मुंह का कचरा होता है आपके बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट कर देता है और आपको ये होने के चांसेस बढ़ा देता है। तो ये सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहता, ये आपकी बॉडी के अंदर भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए स्केलिंग करवाना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड है कि वहाँ पर लोग हर 6 महीने, साल भर में एक बार स्केलिंग करवाते हैं। लेकिन इंडिया में अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों की स्थिति थोड़ी ख़राब बनी हुई है और वो ऐसी कंडीशन में हमारे पास आते हैं जहाँ पर हम ही उन्हें मना कर देते हैं कि अब आप स्केलिंग मत कराओ, क्योंकि अब आपने स्केलिंग कराई तो आपके दांत हिल जाएंगे। तो इसलिए वो कंडीशन ना आए आपके लिए, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान देना ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।